भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का जो बुक है, इसी का चैप्टर नंबर जो 3 है प्रागैतिहासिक काल, इसी का हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बताइएगा कि मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है, मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। यानी कि मानव सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? तो अफ्रीका महाद्वीप में। क्लियर है? अच्छा, इसी से संबंधित एक और चीज कहा जाता है द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, अर्थात मानव जाति का पालना भी साउथ अफ्रीका को ही कहा जाता है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाएगा बार बार कि मानव की आदि जन्म स्थली कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप। मानव जाति का पालना यानी कि द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं उसमें सबसे पहले मानव कहाँ जन्म लिया? अफ्रीका महाद्वीप में, इसीलिए उसको मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि मानव का आदि पूर्वज, मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, तो उसमें बहुत चीजें ऐसी है जिसको ऐसे ही डायरेक्ट रूप से याद करना पड़ेगा, उतना नहीं जानना है अंदर की क्या है। तो मानव जाति का आदि पूर्वज किसे माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में कि मानव के विकास का कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन मानव आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया? जैसे मान लीजिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद उसका बेटा आएगा बिंदुसार, उसके बाद अशोक आएगा, या चंद्रगुप्त मौर्य के बाद न आएगा अशोक सम्राट, अशोक सम्राट के बाद आएगा अकबर, अकबर के बाद आते हैं गांधी जी। तो इसी तरह यह प्रश्न है कि मानव के विकास के कालानुक्रम क्या है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहले आया, उसके बाद आया होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद आया निएंडरथाल, उसके बाद आया क्रो-मैग्नन, यानी कि आधुनिक मानव के जैसा कौन है? क्रो-मैग्नन। और ये कहाँ मिला? फ्रांस में। तो यहां तक हमने अभी तक पढ़ा कि मानव का आदि जन्म स्थली अफ्रीका महाद्वीप, मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड अफ्रीका महाद्वीप, और सबसे पहले जो मानव आया विकास हुआ उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथाल, और उसके बाद क्रो-मैग्नन। क्लियर है? और मानव जाति का आदि पूर्वज भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है, सबसे पहले वो आया। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि मानव माता यानी कि मदर ऑफ मैन, मनुष्य का माता किसे कहा जाता है? लूसी को। मानव माता यानी कि मदर ऑफ मैन लूसी को। चलिए, बढ़िया बात है, यानी कि उन्हीं के हम लोग संतान होंगे। ठीक है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी माने मानव के जैसा दिखने वाला प्राणी जो प्रज्ञा मानव यानी कि होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था। ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो मानव के जैसा दिखता था, जो प्रज्ञा मानव यानी कि होमो सेपियंस से, हम लोग होमो सेपियंस हैं तो हमारे प्रजाति से भिन्न था, उसे सामान्यतः माना जाता है पिथेरैंथ्रोपस। हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? वर्तमान में जो मनुष्य होमो सेपियंस है तो हमारे ही जैसा ही दिखता था, लेकिन हम लोगों से अलग था, उसे कहा जाता है पिथेरैंथ्रोपस। कहने का मतलब है इतिहास है और प्रागैतिहासिक काल है। जब हम लोग मौर्य काल से आगे बढ़ते जाएंगे, इतिहास जो है हम लोगों के लिए आसान होती जाएगी, क्योंकि हम लोग उसको ज्यादा अनुभव किए हैं। नेक्स्ट चलिए, कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले थे? नर्मदा घाटी में। भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले जो है मनुष्य संबंधी पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे? तो नर्मदा घाटी में। क्लियर है? होमो इरेक्टस यानी कि दूसरा मानव है, पहला कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथाल और तब क्रो-मैग्नन। तो ये जो दूसरा है होमो इरेक्टस का एक कपाल, ये वाला निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी में हथनोरा से। होमो इरेक्टस का एक कपार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी में हथनोरा से। क्लियर है?
नेक्स्ट चलिए, प्राचीनतम द्विपद मानव किसे कहा जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस को। और यही जो देखिए प्राचीनतम माने पुराना और द्विपद यानी कि दो पैरों पर चलने वाला मानव कहा जाता है पिथेकैंथ्रोपस, लेकिन वो हम लोग यानी कि होमोसेपियंस से अलग था। और होमोसेपियंस को हिंदी में कहा जाता है प्रज्ञा मानव, यानी कि हम लोग प्रज्ञा मानव हैं। और हम लोगों से भिन्न कौन था? पिथेकैंथ्रोपस, और जो प्राचीनतम द्विपद मानव जैसा दिखने वाला था। नेक्स्ट बताइएगा कि आग की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस से पहले कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल, निएंडरथल के बाद क्रो-मैग्नन। तो आग की खोज कौन किया? होमो इरेक्टस। चलिए, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव किसे माना जाता है? निएंडरथाल को। जो मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करता था निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन, जो कि फ्रांस में पाया गया। नेक्स्ट बताइएगा कि नवीनतम किसे समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन को। प्राचीनतम किसे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथाल, निएंडरथाल के बाद क्रो-मैग्नन। और आग की खोज कौन किया? होमो इरेक्टस। अंतिम संस्कार कौन करता था? निएंडरथाल। और हमसे होमोसेपियंस जो हम हैं, तो हमसे पहले हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन। सबसे अंतिम। हाँ, और सबसे अंतिम, बहुत अच्छा। हाँ, माने हम लोग से थोड़ा सा पहले। उस ऑप्शन में रहेगा अगर होमोसेपियंस नहीं है तो जस्ट उससे पहले वो होगा। अगर होमोसेपियंस रहेगा तो अंतिम कौन होगा? होमोसेपियंस होगा। होमोसेपियंस नहीं रहेगा तो क्रो-मैग्नन होगा। नेक्स्ट बताइएगा कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमोसेपियंस। इसी को प्रज्ञा मानव हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में होमोसेपियंस। और ये होमोसेपियंस से जस्ट पहले क्रो-मैग्नन है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई? पल्लावरम में। बहुत ही यही प्रश्न है, और यह तमिलनाडु में है। और यहीं पर क्या मिला? कुल्हाड़ी मिला। तो कह रहा है कि किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई? तो पल्लावरम, जो कि तमिलनाडु में है, और वहीं पर सबसे पहले कुल्हाड़ी की खोज की गई। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, वह मूलतः क्या थे? तो एक भूवैज्ञानिक थे। किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक यानी कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में। भारतीय पुरातत्व के जनक या पिता अलेक्जेंडर कनिंघम। और यहाँ ये प्रश्न था कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म वहीं नर्मदा घाटी के हथनोरा से। पूर्व पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः क्या था? प्राकृतिक था, जो भी मिल जाए खा लेते थे। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना। बहुत बढ़िया। पूर्व पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार करना। पूर्व पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी क्या? आग जलाना। आग जलाना कौन सीखा? होमो इरेक्टस। दफनाना या दाह संस्कार करना निएंडरथाल। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किसके बने थे? स्फटिक के। ठीक है। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पूरा पाषाण संस्कृति का। किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आहार से, यानी कि अरिपतिक्कम से प्राप्त हुए हैं, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं, सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सोहन घाटी को ही पूरा पाषाण संस्कृति कहा जाता है। कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो पंजाब से। सिंहावल एक पूरा स्थल कहाँ है? तो निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का स्थल है। निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघाओ यानी गुफा पूरा स्थल किस काल का है? तो मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल का है।
कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो सेल्ट, विदारणी, गंडासा, कुल्हाड़ी, ये सब मानव का है, आदि मानव का। उच्च पूरा पाषाण या युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिली है। फलक संस्कृति यानी कि ब्लेड कल्चर कहा जाता है उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवच मिले हैं पटने से, ठीक है। आंध्र प्रदेश का मुछलतला चिंता मनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। अच्छा, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? बागौर से। किस काल में माइक्रोलिथिक का उपयोग हुआ है? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट बताइएगा कि मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। और इसके खोजकर्ता थे वानकसर। कौन थे खोजकर्ता? विष्णु श्रीधर वाणक्कर। विष्णु श्रीधर वानक्कर, गलती हो गया, विष्णु श्रीधर वाकनकर। विष्णु श्रीधर वाकनकर भीमबेटका गुफा की खोज की, जो 30,000 साल पुरानी मानव की कलाकृति है। वहां पर चित्र उत्र बनाया गया है। और भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए। और भोपाल से कुछ दूरी पर रायसेन जिला है, वहीं पर यह मिलता है भीमबेटका। और इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकनकर ने खोज की थी, ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के चित्र के लिए। किस मध्य पाषाण कालीन पूरा स्तर से मृंग श्रृंग यानी कि हरिंग के सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? महदाह से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागौर से। हड्डी का बना मातृ देवी का मूर्ति मिला है। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। खोज कौन किया? वाकनकर, विष्णु श्रीधर वाकनकर। सराय नाहर राय और महदाह संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाणिक संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनीय शिलालेख प्रथम से। अच्छा, बताइएगा कि किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो भीमबेटका और जौरा से। शैलाश्रय का मतलब क्या समझते हैं? शैल माने पत्थर। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि या संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब दाह संस्कार, और ये निएंडरथल शुरू किया था। पाषाण युगीन लोगों में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? जानवर को, कुत्ता को। भारत में मानव अस्थिर पंजर कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो गए? मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाण कालिक पूरा स्थलों को टेरी साइट्स यानी कि टेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु को। टेरी स्थल तमिलनाडु। बताइएगा नव पाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं क्या थी? खेती बाड़ी कर रहा था, पशुपालन भी कर रहा था, और अस्थायी बस्तियां जिंदगी भी बना लिया। पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल है। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक में खाद्य उत्पादक बन गया? नव पाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत मेहरगढ़ से। बहुत ही प्रश्न है और बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। जो कह रहा है भारत में, अब हमको मिला लीजिए पाक अधिकृत कश्मीर में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? गेहूं था। पहले गेहूं होगा तब जौ होगा। नहीं, जौ कभी नहीं मारिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं था और दूसरी फसल जौ थी।
बताइएगा किस स्थान पर जौ का चक्कर छोड़ दीजिए, गेहूं एवं जौ लिखता है तो सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन था? गेहूं, और तब जौ था। चावल का भी अभी बताएंगे आपको कि किस स्थान पर नवपाषाण काल स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सबसे पहले प्रमाण मिला? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। किस स्थल से जंगली और बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। और बेलन घाटी कहाँ है? यूपी में है। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और वहीं पर हड्डियों की बनी मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कोल्डियाहवा उत्तर प्रदेश से। तो धान कोल्डियाहवा उत्तर प्रदेश और गेहूं मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान। बताइएगा कि खानाबदोश आदमी यानी कि नोमैड मैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण। आग का आविष्कार छोड़ के बाकी जितना आविष्कार होला है सब में, पहिया, खेती, बेरी बनावल, धान गोटा कईल, सब नवपाषाण काल। न्यूलिथिक एज। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? कालपी से। कालपी से। और टेरी कहाँ है? तमिलनाडु में मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल है। नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से गर्त निवास यानी कि पीट ड्वेलिंग के प्रमाण बुर्ज होम कहाँ? जम्मू कश्मीर से। किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? गुफकराल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से एवं गुफकराल से। बढ़ते जाइए आगे। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे और इस बात का संकेत खुदाई में मिला कहाँ से? कश्मीर। वहीं गुफकराल एवं बुर्जहोम। गर्त निवास के घाटी किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो कश्मीर घाटी की नवपाषाण कालीन का स्तर। दक्कन के राख के टीले यानी कि एस माउंड प्रदर्शित होते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले बस्ती का अवशेष। वो जनू गोबर के राख मिली। राख के टीले यानी कि एस माउंड कहाँ का है? तो वहीं दक्षिण भारत। चाक, चाकू है कुम्हार के चाक। चाक यानी कि व्हील का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। कब हुआ? नवपाषाण। आग के छोड़ के बाकी सारा नवपाषाण। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ? बुर्जहोम में, कश्मीर। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। बकरी मेहरगढ़ में। बकरी मेहरगढ़ में। वहीं से गेहूं का साक्ष्य मिला। और कुत्ता बुर्जहोम कश्मीर में। और चावल कोल्डियावा उत्तर प्रदेश। बताइएगा कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। सही है गलत है? सही है। नेक्स्ट बताइएगा कि प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित है। चिरांद सारण में है, चेचर, कुतुबपुर और ताराडी ये सभी बिहार में है। अच्छा बताइएगा नवपाषाण कालिक स्थल और राज्य कहाँ है उसका? पांडुराजार ढीबी पश्चिम बंगाल में, कुचाई उड़ीसा में, दाओजली हैंडिंग असम में और पायनथोर लंगतीन मेघालय में। बताइएगा फिर नवपाषाण कालिक स्थल और राज्य है। कोल्डियाहवा उत्तर प्रदेश चावल मिला है, उतनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक और पय्यमपल्ली तमिलनाडु। बताइएगा कि चालकोलिथिक एज यानी कि क्या कह रहे हैं? ताम्रपाषाण कालीन। तांबे के क्या कहा जाला? चालको। चालकोलिथिक एज का मतलब हो गया ताम्रपाषाण युग। और बीपीएससी 2001 में प्रश्न पूछा है, जिस युग में मनुष्य तांबा और पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था उसे किस नाम से जाना था? चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाणिक। नामे बा ताम्र और पाषाणिक यानी कि तांबा और पाषाण माने पत्थर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था? तांबा। सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा था। बताइएगा कि भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित थे। सही है। कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाण कालीन चित्रशाला मिले हैं। सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ हो जाता है। ये भी सही है। बताइएगा पूरा पाषाण काल जो है वो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। सही है।
मध्य पाषाण काल आखेटक एवं पशुपालक था। नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक था और तांबा पाषाण काल कृषक बन गया। बताइएगा कि पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है। लोग शैलाश्रय में रहते थे, यानी कि गुफाओं में रहते थे। मध्य पाषाण काल में नदी के तट पर रहने लगे, पानी वानी मिलेला, आवागमन ला। नव पाषाण काल में गड्ढा घर में लागल रहे, ना जाके बाली भूसर गुफुआ में तो पथरवा से बंद कर दिए ना गड्ढा का। ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान बन गए। अच्छा बताइएगा कुछ स्थल है और उसके संस्कृति क्या है। अतिरपक्कम पूरा पाषाण कालीन है। चौपनी मांडो मध्य पाषाण है। कुल्ली प्राक हड़प्पा है और इनाम गांव ताम्र पाषाण है। अच्छा बताइएगा मेहरगढ़ कहाँ है, पश्चिम बलूचिस्तान में। कालीबंगा राजस्थान में है। सुटकोटदा कोटजी प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है। आहार। अच्छा बताइएगा आहार संस्कृति कहाँ थी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में। सालावादा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में। प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात में। प्रभास हीरो का भी नाम है, वहीं बाहुबली में था। पश्चिमी मध्य प्रदेश ये संस्कृति था नवादा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार चिरान संस्कृति वहीं सारण वाला। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति का संबंध पश्चिमी महाराष्ट्र से है और रंगपुर संस्कृति का संबंध मध्य गुजरात से है। रंगुलो जो है ना, रंगू मादर नदी के किनारे गुजरात में, और लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये दोनों गुजरात में है, इसीलिए रंगपुर संस्कृति मध्य गुजरात में कह रहा है। किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। ये थी का है, सिंधु घाटी सभ्यता का है। हाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि तांबा से बना हुआ सारथी युक्त रथ मिला है। हाँ हाँ तो ये मिला है कहाँ से, दाइमाबाद महाराष्ट्र से, और वहीं पर वेधशाला भी मिला है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है। बताइएगा किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। इनाम गांव से। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। मालवा से। तमाश्रम या ताम्र पाषाण काल या चालकोलिथिक में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण। उत्तर सिर और दक्षिण। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि 100 को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना महाराष्ट्र। 100 को पूर्व से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना दक्षिण क्षेत्र। पूर्ण सावधान पश्चिमी भारत और आंशिक सावधान पूर्वी भारत। बताइएगा कालानुक्रम बताना है, तो सबसे पहले पाषाण काल आएगा, पाषाण के बाद आएगा तांबा पाषाण, उसके बाद आ जाएगा कांस्य काल सिंधु घाटी सभ्यता वाला, उसके बाद लौह युग आएगा मगध वाला। भारत में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ। 1300 ईस्वी पूर्व में। भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत के गंगा घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व में। भारत में लोहा का प्रयोग कहेगा तो 1300 होगा, और गंगा घाटी में कहेगा उत्तरी भारत में 1000। अच्छा बताइएगा लौह काल के संबंध में सही है। भारत में लोहे का आरंभ 1300, उत्तरी गंगा के मैदान में 1000। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या चीज की जानकारी नहीं थी, लोहे का। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। अंतरजी खेड़ा जहां से लोहा मिला है कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। नोह जहां से लोहा मिला है राजस्थान में। चिरांद जहां से लोहा मिला है सारण बिहार में। महिषादल पश्चिम बंगाल से, सब जगह लोहा मिला है। नेक्स्ट बताइएगा कि लौह उपकरण प्राप्ति स्थल जोधपुरा राजस्थान, आज भी जोधपुर है। माहुर झारी महाराष्ट्र से, हल्लूर कर्नाटक से, और आदि चलनानूर तमिलनाडु से। बताइएगा
कि लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति पीजीडब्ल्यू, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति एनबीपीडब्ल्यू, दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति। बताइएगा कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत ही भैया इसको याद रखिएगा। दक्षिण भारत में क्या मिलता था? बड़े पत्थर से माने 100 दफना के चारों ओर से बड़का बड़का पत्थर कोनो जानवर ना जाए। बताइएगा महापाषाण कालीन पूरा स्थल है और राज्य पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकालम केरल और सेगू नरम तमिलनाडु। सोहन स्थान जो था उसका संबंध किस संस्कृति से है? पूरा पाषाण। बुर्जहोम नवपाषाण जम्मू कश्मीर, गाढ़ाघर, रंगपुर लोथल ताम्रपाषाण और आदि चन्नल्लूर महापाषाण। बताइएगा कि बस्ती स्थल कहाँ से मिला? चिरांद सारण से। समाधि स्थल पोरकालम और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल, और पोरकालम है केरल में और पिकलीहल है कर्नाटक में, अब बस्ती स्थल चिरांद बिहार के सारण में। नेक्स्ट बताइएगा महापाषाण के, अच्छा बताइएगा कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे हर्थ का पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिला है? चूल्हा बिलासुर गांव से। ये चूल्हा भी मिल गया, आग मिल गया तो चूल्हा ना मिली, जब आके नया पतोहिया चूल्हा जराई घर में जागरा लागी। नेक्स्ट बताइएगा मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिला है? बागौर से। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक कल स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंग सुगुर को। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन ने। बहुत भी यही प्रश्न है। मानव के क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन क्या थे? एक जीव विज्ञानी थे। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? कि दैवीय उत्पत्ति मत। माने अंग्रेजवा कहता था कि हम लोग ईश्वर के रूप हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, और डार्विनवा किया कहा कि नहीं, ये क्रमिक विकास का परिणाम है, डेवलप कर्म की विकास हुआ। हाँ। नेक्स्ट बताइएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 में प्रकाशित हुआ। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन ने की है। द डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट बताइएगा कि जीवों के अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसका परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाता है। चार्ल्स डार्विन। और यही सिस्टम तो प्रतियोगी परीक्षाएं तैयारी करने वाले लड़कों पर भी लागू होता है कि अगर नौकरी लेना है तो निरंतर संघर्ष करना होगा, और उसका परिणाम यह होगा कि जो ज्यादा संघर्ष करेगा वही विजेता बनेगा, और जो संघर्ष नहीं करेगा घर पर ही रह जाएगा। तो वही डार्विन ने कहा है, और उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए कि जीवों के अस्तित्व के लिए, माने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, और इसका परिणाम है कि जो सबसे योग्य होगा वही जीवित बच पाएगा, यानी कि जो सबसे बढ़िया तैयारी करेगा उसका ही नौकरी होगा। बाकी सब चीजों को हटा दिया जाए, क्या क्वेश्चन पेपर लीक होता है नहीं होता है वो सब चीज अलग चीज है, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाले प्राणी। और यही वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है जिसने त्वरित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर का विकास किया, जो बड़े बड़े भवनों पर बिजली गिरने से बचाती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ है दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव समप्राणी, ठीक है। पिथेकोथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। यह मानव के समान था लेकिन मानव जैसा था। अच्छा बताइएगा कि होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? द्विपदी, और यही ना आग खोजा था। होमो सैपियंस नियंडरथल। नियंडरथल जो है ना वो स्थान का नाम है जहां से वह पाया गया।
और ये 100 को दफनाना बताया। नियंदरथल कहाँ है? जर्मनी में। और होमोसेपियंस का अनुसंधान नाम है चांसलेड क्रोमैग्नन ग्रिमाल्डी। क्रोमैग्नन कहाँ? फ्रांस में था। क्रोमैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लीस्टोसीन युग का समानार्थी कौन युग है? हिम युग। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले आप, हिम युग है। हिम विहीन युग होलोसीन युग है। पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे किस पर? आखेट यानी कि शिकार पर। अच्छा, किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नव पाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह अपनाया? मध्य पाषाण काल में। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्व की रचना है? गार्डन चाइल्ड। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि मैन मैक्स हिमसेल्फ। पावरफुल मैन, द पावरफुल पीपल एंड पावरफुल प्लेसेस, KGF 2 का डायलॉग है। और उसी तरह मैन मैक्स हिमसेल्फ माने मनुष्य खुद को ही बनाता है, यह किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड ने, जो कि पुरातत्वविद थे। नवपाषाणकालीन उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवोल्यूशन की संज्ञा दी? गार्डन चाइल्ड ने। मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया कब? नवपाषाण काल में। पहिया बनाया नवपाषाण काल में, खेती किया नवपाषाण काल में। नेक्स्ट बताइएगा। नवपाषाणकालीन मनुष्य झोपड़ी में रहना शुरू किए और इसे हवा धूप बारिश से बचने के लिए। मनुष्य ने सबसे पहले किस काल में चौक निर्मित मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाए, जो कि इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि थी? नवपाषाण काल में। बताइएगा कि कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से, पश्चिमी बलूचिस्तान से। और इस तरह पूछेगा ना तो लिखना है, मारना है सही, सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें ये सब ऑप्शन नहीं रहेगा, मेहरगढ़ तेहरगढ़। नवपाषाणकालीन स्थल कश्मीर में स्थित है। गुफकराल, बुर्जहोम, मारतंड का सूर्य मंदिर वही है। सब तोड़ दिया, सब उसको कौन तोड़ दिया? आतंकवादी। नवपाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश में है। कोल्डियाहवा जहाँ से चावल मिला है, लहुर देवा, महगड़ा। चिरान तो बिहार के सारण में है। नवपाषाणकालीन स्थल पायनथोर लंगतीन मेघालय में है। नवपाषाणकालीन स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित था? पय्यमपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति का। अच्छा, कौन से प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्ररूप स्थल है? टाइप साइट। नौदा टोली। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? HD संकालिया ने। और नौदा टोली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40 प्रकार। महापाषाणकालीन संस्कृति स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में है? आदिन चलनालूर। अच्छा, बताइएगा कि दक्षिण भारत के जो महापाषाणकालीन कब्र थे वह नदी या झरनों के निकट थे, सही है? और इसे जल आबाद आपूर्ति संभव हो पाती थी। बताइए, मरला के बाद लोग पानी पिए इसलिए अगर नदी किनारे बसा माने दफनावत रहे लोग की थोड़े पिए लगे पानी पिए होई तो जाके पियत रही ना। ऐसा कुत्ता बिल्ली के बीमार के पालतू जानवर के भी दफना दिया कि उनका सेवा करी। नदी के जरिए से दफनावल जाए कि पानी आई तो बड़ सर खत्म हो जाए। ई तो तू एवरन से तरह नहाए धोआए के पहले। अच्छा ठीक है, तो कुत्ता जन मान लो कि पहले लोग पोसत रहे, ओकरा के मुंगा के ओकरा संग दफना दिए, उ काहे खतरा? तू कुत्ता पोसल आ तू मर गेलो तो कुत्तो के मुंगा के दफना दी, काहे खतरा? भी अपन मन ना होता काहे वो भूत बन के तार सेवा करी? इंसान मन के रक्षा ई सब अंधविश्वास था उस समय। अंधविश्वास ज्यादा था पहले। बताइएगा, भारत में ताम्र निधि यानी कि कॉपर होवार्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुनगेरिया से। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जैसे नौदा टोली मध्य प्रदेश में है। भोजपत्र
भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत के कहाँ से मिला है? इलाहाबाद के श्रृंगरवेरपुर से। पहले के जितना संस्कृत के श्लोक देखबनु हेते हेते भोजपत्र के छाल पर लिखात रहल ना खराब हुई। ओमे एक प्रकार का रसायन होला जेमे कीड़ा ना लगल। और ये कहाँ से मिलल बा? इलाहाबाद के श्रृंगरवेरपुर सिंगरौर से। भीमबेटका को किसने खोजा था? विष्णु श्रीधर वाकनकर और मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो है ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक का हम लोगों ने भारतीय इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट किया और इसी तरह ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे और जल्द ही इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस बुक को चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ हम लोग पहले दे देते हैं ताकि आप भी इसे पढ़ लीजिए और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में ऑनलाइन शामिल होकर अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू।